आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल पाकिस्तान ने हमला किया भारत पे और आपको मेरे ऊपर प्यार का हमला करना है क्योंकि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं। तो बस 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, हमको बहुत ही मोटिवेशन, बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको बताऊंगा IMF की रियलिटी। ठीक है, कल मैंने इस पर लेक्चर लिया था, लेकिन क्यों पाकिस्तान बेल आउट करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छा आर्टिकल है, लेकिन हम थोड़ा सा और इसको डिकोड करेंगे कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। ये भिखारिस्तान, ये ऐसे कट रहा है, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, बोला कि अच्छा ले लो बेटा, है ना। तो ये जो है, क्यों इसको बेल आउट इतना मिलता रहता है। 25 बार पैसे मिले लेकिन इसने कुछ नहीं किया है। और अमेरिका खैर चाहता भी है कि कुछ ना करे, है ना। मैंने आपको बताया भी था कि आखिरकार इनकी डीप स्ट्रैटेजी क्या रहती है। देखिए, अभी मैं एक लेक्चर सुन रहा था तो उसमें कहा था कि साउथ एशिया में अमेरिका नहीं चाहता है टेंशन्स एलिमिनेट हों, वो मैनेज करवाता है। वो चाहता है कि टेंशन्स मैनेज हो, धंधा बंद हो जाएगा भाई। वो दुकान खोलता है सुबह, है ना, ले लो भैया F-16 10 रुपए किलो, ऐसे वो दुकान खोलता है यार वो। और उसकी दुकान जब धंधा ही बंद हो जाएगा, जब कोई खरीदारी नहीं, वही बता रहे ना कि जब अगर मान लीजिए कोई क्राइम ही नहीं रहेगा तो वकीलों का धंधा कैसे चलेगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी तो डॉक्टर्स का धंधा कैसे चलेगा, है ना। धंधे जो है वो बंदे रहते हैं। आपदा में अवसर ये है। तो बात अमेरिका की, अमेरिका क्राइसिस को मैनेज करता है, वो क्राइसिस को कभी एलिमिनेट नहीं करेगा। उसने क्राइसिस खड़े किए हैं, उसने क्राइसिस पैदा करवाए हैं। जॉर्ज सोरोस, दुनिया भर की इकोनॉमी को हिलाने वाले, इस समय बांग्लादेश में एक्टिव है। पैसा कहाँ से आ रहा है, सर्च करिएगा। लेकिन एक और चीज़, साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग का ये शानदार कोर्स डॉक्टर मयूरिका दास आज 8 बजे क्लास लेंगी। तो अगर आपकी कोई आवाज़ नहीं है, सुनी नहीं जाती आपकी आवाज़, तो आइए हमसे जुड़िए। मात्र 300 का कोर्स है, अब ये 1000 रुपये का हो जाएगा। तो टुडे इज द लास्ट डे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, जो कि ये प्रोग्राम जो है बेसिकली, जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का, ये 2023 में शुरू हुआ था। और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी RSF, जिसमें यह है कि पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस है ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। तो इसके तहत जो है लगभग $2.3 बिलियन, जिसमें $1 बिलियन तो तुरंत मिलेंगे, लगभग 20,000 करोड़ जो है पाकिस्तान को पैसे मिलने वाले हैं। इससे पहले मैंने बताया था आपको कि आखिरकार अगर युद्ध होता है तो मतलब युद्ध भारत जीत सकता था, बट युद्ध कल से ना मुझे बहुत गुस्सा है दोस्तों। आप भी, पहले मुझे सीज़फायर खुशी हुई दोस्तों, टू बी वेरी फ्रैंक। अभी मैं बताऊंगा क्यों, इसके बाद वाला लेक्चर लूंगा कि युद्ध अभी शुरू हुआ है। लेकिन फिर मैंने जब डीपली सोचा ना, तो बहुत जल्दी सीज़फायर कर दिया। दूसरी चीज़ ये है कि भारत नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठेगा तो कैसे बैठेगा, क्योंकि भारत के पास कुछ है नहीं। तो टर्म्स होने चाहिए भारत के पास। भारत को स्ट्रिक्टली अपने टर्म्स को डिफाइन करना पड़ेगा कि ये हम चाहते हैं। और उसके बाद जब पाकिस्तान का हमला हुआ ना, तो फिर मुझे लगा कि इसको फोड़ देना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती कर दी इसको मौका देके, जो कि हम बार बार पाकिस्तान को लाइफलाइंस देते रहते हैं। ये नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका के प्रेशर में हम आए हैं, चाहे जो भी आप बोलिए। डोनाल्ड ट्रंप ने, हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का भी मैं आपको बताता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है। ये आपको समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप का भी ट्वीट आया है ना। और वो क्या बोलते हैं, देखिए। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, एक मिनट रुकिए ज़रा, मैं आपको बताता हूँ कि हम जो हैं दोनों देशों के बीच में, मतलब एक तरीके से जो दोनों देशों के बीच में भी खटास पैदा हुई है, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम जो हैं दोनों देशों के साथ मिलकर काम करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे इनोसेंट और अच्छे लोग जो है वो मारे जा सकते थे, और आपको पता है कि आपकी लेगेसी बहुत अच्छी है। मैं बहुत प्राउड हूँ, गर्व हूँ कि अमेरिका ने आपकी मदद की, हिस्टोरिक और हीरोइक डिसीजन में बनाने के लिए डिस्कशन किया, और यहाँ पे हम आपसे ट्रेड बढ़ाएंगे। अबे ट्रेड बढ़ाओगे तुम, ये खरीद, भारत से बोलेंगे आओ डिफेंस खरीदो, आओ आओ आ जाओ बेटा, पाकिस्तान से भी चलो बेटा, चलो तुम भी आ जाओ, आओ डिफेंस आ जाओ। कौन ड्रोन चाहिए क्या, कौन सा विमान चाहिए बताओ। ये अमेरिका की कंपनी कैसे लाट टपक रही है। यस, अब ये लोग आएंगे हमसे डिफेंस प्रोडक्ट खरीदेंगे, है ना। तो हज़ारों सालों से लड़ते हैं, 1000 साल भाई क्या कश्मीर का। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलते हैं, खैर। तो सोल्यूशन जो है वो होना चाहिए कश्मीर को लेकर,
हमारा कश्मीर, हमारा घर। अब ये बताएंगे कि हमको कश्मीर को लेकर सोल्यूशन चाहिए। और गॉड ब्लेस द लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, वेल डन, ये बोला है यहाँ पे। और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड, स्ट्रॉन्ग और अनवेवरिंग पावरफुल लीडरशिप भारत और पाकिस्तान की, स्ट्रेंथ, विजडम, फोर्टिट्यूड, भारी भरकम शब्द जो है इन्होंने यूज़ किए हैं। तो बात इतनी सी है दोस्त कि ये जब आईएमएफ ने लोन दिया ना, तभी ये सब बातें हो रही हैं। आईएमएफ ने पैसा मुंह पे मारा है बेसिकली। अमेरिका देखता है, देखिए आईएमएफ यूएस एड बंद हो गया है, बट आईएमएफ जो है वो नया यूएस एड है। अमेरिका आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को यूज़ करता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जिससे अमेरिका का इंटरेस्ट होता है, अमेरिका आईएमएफ से पैसे दिलवाता है कि इसको पैसे दो, चाहे वो ग्रीस हो, चाहे वो अफ्रीका के कोई देश हो, चाहे आप कुछ भी। क्योंकि देखिए हम सबको पता है कि पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता है, और भारत ने कल यही बोला, भारत एब्सटेन रहा, भारत ने वोटिंग नहीं की और बोला कि मेरे भाई पाकिस्तान आईएमएफ से आज से नहीं 1947 से लगातार पैसे ले रहा है, और आपको पता ही है कि इनका कितना पुअर ट्रैक रिकॉर्ड है। आईएमएफ कहता है कि नहीं सारी कंडीशंस मीट हुई है, एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट से अमेरिका निकलवाता है, बल्कि ऐसा होना चाहिए। टीआरएफ को यही पाकिस्तान ने अपोज किया था जब यूनाइटेड नेशन में भारत ने मुद्दा उठाया था कि इसको आतंकी संगठन घोषित करो, और अब ये लोग बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। तो अब बता रहे हैं कि कितना दोगे भाई, तुम कितना पैसा दोगे, कब तक देते रहोगे यार, कितना पैसा डुबाओगे अपना। ये क्या करता है, अब पाकिस्तान इधर से पैसा लेके उधर चुकाता है। वो बिल्कुल सही बोला कि इंडिया हम पे हमला नहीं कर सकता क्योंकि हमने दुनिया भर से पैसे लिए हैं। सही बोल रहा है। कर्ज कौन चुकाएगा? पाकिस्तान हर जगह कटोरा लेके चला जाता है, उसको जो भी पैसे दे दे, और वो पैसे से वो जनता का तो विकास करता नहीं, उनको बोलता है चलो आतंकी बनो, हाँ भैया तुम आतंकी, तुम कौन, अच्छा छोटे हो, चलो तुमको फिदाइन में डाल देंगे। इस तरीके की पाकिस्तान तो हरकतें करता है। और अपने जो उसके जनरल है कमर जावेद बाजवा 1200 करोड़ का मालिक हो गया है। 1200 करोड़, पूरी होटल चेन 135 देशों ने इसके भाई ने खोली है। और दूसरा आसिम मुनीर अभी 2027 तक रहेगा चीफ। ये आप देखिए दोस्तों, पिछले 10 सालों में कितने सारे रोल ये एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स के तहत 1.44 बिलियन, फिर ये 2017 में 0.5 बिलियन, 0.3 बिलियन 2018 में, 2019 में 1.2 बिलियन, और ये इसमें भारत में हमले होते रहे हैं। ठीक है, 2020 में 1 बिलियन, 0.7, 2.1 बिलियन देखिए, और अभी तक आपको 2.4 बिलियन। लगभग हर साल पाकिस्तान को पैसे दिए हैं, डिस्पाइट कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला था। डिस्पाइट अमेरिका इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है, जब इन पे पड़ती है तो इनकी आवाज नहीं निकलती है। तब ये बोलते हैं या तो तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो। 2001 में जब हमला हो गया था ट्विन टावर पे, अभी यहां पे पाकिस्तान हमला कर देता, यही अटैक हो जाता अमेरिका के ऊपर, इनके नागरिकों को मार दिया जाता ना, तब इनसे पूछते कि भैया कितनी एड दे रहे हो। घुस जाते हैं लोग पाकिस्तान के अंदर, इन्वेड कर देते पाकिस्तान को। लेकिन क्योंकि भारत वही कह रहा है ना कि इंडिया हमेशा से कहता रहा है कि हमको देखो भैया हमारे ऊपर हमला हो रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, ठीक है ना, सक्सेसफुल हुआ, लेकिन अब क्या हुआ है कि आईएमएफ ने पैसा दे दिया। देखिए आईएमएफ ने पैसा क्यों दिया है, वही 3-4 रीजन जो मैं बता रहा हूं कि सबसे पहली बात तो जो न्यूक्लियर वेपन कहीं और ना चला जाए, क्योंकि यहां पे जनरल्स हैं इनके पास जो कि पाकिस्तान अमेरिका नहीं बनाए हैं। तो पाकिस्तान यही कहता है कि भैया जनरल्स हैं, आप ही ने बनाया है, देख लो हमारे अलकायदा के लिंक्स हैं, आतंकवाद बढ़ेगा, उसके बाद हमारे पास पॉपुलेशन है वो भी आतंकवादी बन जाएगी, न्यूक्लियर वेपन नॉन स्टेट एक्टर्स के पास चले जाएंगे तो आपका नुकसान होगा। तो आईएमएफ डर जाता है, अमेरिका को ब्लैकमेल करता है, वही आतंकवाद जो अमेरिका ने खड़ा किया था। और सबसे बड़ी चीज जो है वो आईएमएफ को पैसा देकर, अब देखिए पाकिस्तान तैयार हो गया है। पाकिस्तान को पता है चाइना फैक्टर है, पाकिस्तान चाइना फैक्टर भी खेलता है, ठीक है ना, जो अमेरिका को बिल्कुल रास नहीं। अगर आपको अमेरिका को ट्रिगर करना है, अगर आपको चाइना को ट्रिगर करना है आप ताइवान बोल दो, अगर आपको अमेरिका को ट्रिगर करना है आपको चाइना बोल दो। अब अमेरिका बहुत चालू है, उसने कहा कि ले लो पैसे, पैसे अमेरिका के पास ही जाएंगे, क्योंकि ये क्या कुछ पैसे रखे गए आसिम मुनीर अपने पास और बाकी पैसों का खरीदेगा हथियार, और इंडिया भी यही करेगा। डिफेंस सिस्टम जो है वो खरीदे जाएंगे। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम 2 कौड़ी का निकला, अब पाकिस्तान जाएगा अमेरिका के पास, बोलेगा पैसे लो, हथियार दो, ड्रोन्स खरीदेगा। लंबा गेम है, क्योंकि पाकिस्तान यही करता है, जब भी भारत स्ट्राइक करता है पाकिस्तान फिर उसको सोचता है क्या करे क्या करे, फिर सबसे भीख मांगता है क्या करे, सबसे बोलता है, खुद तो सोच नहीं सकते। चाइना ने बोला है कि अबे तुमको HQ-9 डिफेंस सिस्टम चलाना नहीं आता, कैसे बेकार आदमी हो, हमारा नाम डुबो दिया। तो बता रहे ना कि ये लोग फिर उस हिसाब से तैयारी करेंगे कि अगली बार अगर इंडिया हमला करेगा ऐसा तो हमको क्या करना है। समझ रहे आप मेरी बात? ये लंबा खेल जो है वो अमेरिका चला रहा है। CIA और ये ISI का नेक्सस दोस्तों बहुत बड़ा है। तो इस्लामाबाद जो है इनको फाइनेंशियल क्वेश्चन मिला, और अब वही बताते हैं कि ये क्या करेगा, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। भाई जो भी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी संगठनों को तबाह किया है उसको फिर से खड़ा कर देगा। पैसा ही चाहिए ना। आप 1 करोड़ का
आप जो है मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए हो, और अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हो, आपको चाहिए 10 करोड़ का घर, आप नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर आपके पास 15 करोड़ आ जाए, फटाक से ले लोगे। इस दुनिया में प्रेजेंट टाइम में कलयुग में पैसा बोल रहा है, समझ रहे हो? तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो एक क्या ऐसे 10 मदरसे खड़े कर देगा, ऐसे 10 आतंकी कैंप बना देगा, हथियार खरीद लेगा। भारत ने मौका नहीं देना है। यहां पे पृथ्वीराज चौहान वाली गलती नहीं करनी है, मारते रहना है, अभी भी हमको मारते रहना है, समझ रहे हैं? तो पाकिस्तान 1958 से लेकर अभी तक 24वीं बार पाकिस्तान बोरो कर चुका है। अब मिलिट्री जो है, इसने डिफेंस स्पेंडिंग में पूरा पैसा डाइवर्ट किया है और टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट किया है। आतंक का सेंटर पाकिस्तान बन गया है। बलूचिस्तान हाथ से गया, टीटीपी हाथ से गया। सबको मैनेज करने के लिए डिफेंस चाहिए और उसके लिए अमेरिका है तैयार। हम तो ये जियोपॉलिटिकल रियलिटी है। ये जैश और लश्कर तैयबा, अल कायदा का सबसे पहले स्टेटमेंट है कि अब तो हम भारत के खिलाफ जिहाद फैला देंगे। क्या मतलब है इसका? आपने झंडा लपेट के स्टेट फ्यूनरल दिया है यहां पे, किसको? पाकिस्तान आतंकवादियों को। यह आपका प्रोपेगेंडा बस्ट किया गया है ना। पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या है? खत्म हो गया है। पकब इतनी मतलब 25 बार उधार लिया है, और एक नहीं दो नहीं, हजारों करोड़ का उधार लिया है। आप सोच सकते हैं, एक देश जिसको 25 बार उधार मिला। मैं आपको अगर 4 बार उधार दूं तो एक टाइम तो आएगा ना कि जब आप ऊपर बढ़ोगे, है ना? ऐसा तो है नहीं। एक टाइम आएगा कि आप बहुत ऊपर जाओगे, आप उस पैसे का यूज करोगे। ये खत्म हो चुके हैं। इनकी लोग गरीब, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, पूरा बर्बाद। इस्लामाबाद डेवलप्ड है, लाहौर भी ठीक ठाक डेवलप्ड है। जहां पे मिलिट्री रहेगी वो एरिया डेवलप होगा, और जहां मिलिट्री नहीं रहेगी, सिविलियन है, वहां कुछ डेवलपमेंट नहीं, जीरो। बलूचिस्तान में आप देखिए, खैबर पख्तूनवा में आप देखिए, वो जैसा था उससे बदतर हो गए हालात। इतना पैसा देने के बावजूद भारत ने भी आजादी के बाद पाकिस्तान को पैसा दिया, और उसने सब आतंकवाद में, और मिलिट्री ने अपनी जेबों में पैसा भर लिया। आज पाकिस्तान के पास खाली 1 महीने के फॉरेन रिजर्व्स बचे हुए हैं, ठीक है ना, $15 बिलियन। अब उस सिपरी के हिसाब से $10 बिलियन इन्होंने इस डिफेंस में लगाए हैं। 2.6% जीडीपी। या वैसे ही समझ लो कि सामने भिखारी है, आप कार से जा रहे हो, कार टक्कर लगे तो भिखारी लड़ने आ गया, आप 4 तमाचे मार के बोलोगे अबे चल निकल यहां से। लेकिन पाकिस्तान वही भिखारी है जो बार बार लड़ने आ जाता है, और उनकी खुद की इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है। पब्लिक सर्विसेज है नहीं, एजुकेशन, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नैरो टैक्स बेस है, वाइड स्प्रेड इवेजन है। भाई अभी मैंने देखा था पाकिस्तान में एक टोबैको क्राइसिस है, वहां पे जो बड़े बड़े माफिया है वो उनके पार्लियामेंट में बैठे हैं। एक रिपोर्टर ने बोला कि भैया देख लो क्या भयंकर टैक्स की चोरी हो रही है, नशे की लत लगी हुई है, उसको मरवा दिया। ये तो पाकिस्तान में चल रहा है। जो भी 100 कलेक्टेड होते हैं, सिर्फ 60 पैसे जाते हैं ट्रेडिंग और इंपोर्ट बिजनेस में, अगर 100 कलेक्ट हो रहे टैक्स में। तो बता रहे हैं कि सिस्टम पूरा सड़ा हुआ है, बहुत ही ब्रोकन सिस्टम है ये। फिर उसके बाद न्यूक्लियर ब्लैकमेल करते हैं। यही पाकिस्तान ने अमेरिका और चाइना की मदद से अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया है कि इकोनॉमिक कोलैप्स होगा तो देख लीजिए हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, और ये न्यूक्लियर वेपन किसके पास जाएंगे आप सबको पता है। तो आईएमएफ का मिशन यही है कि पैसे मारो मुंह पे और इसको शांत करो। अभी भी जो सीज फायर इसको पैसे मारेगा, वरना इसको पता था पाकिस्तान 3-4 दिन के अंदर खत्म हो जाता। भारत ने तबाही मचा दी है, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बुरा हिट किया है ना कि क्या बताएं। ये चीज है। बिलियंस जो हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के आने थे, बट वो कहां पे गए हैं? डिफेंस बजट, टेरर, इंफ्रास्ट्रक्चर, थ्राइविंग, इस पे गए हैं। तो अब अकाउंटेबिलिटी, भाई आप रोग स्टेट को पैसा दे रहे हो, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं? इंटरनेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान में थ्रेटन है। भिखारी क्राइसिस सऊदी अरेबिया में, पाकिस्तान। आज अगर आप पूरी दुनिया में देखो तो अमेरिका ने प्रॉब्लम क्रिएट की है, बट वो प्रॉब्लम है पाकिस्तान। ये कोई मानता ही नहीं है। अफगानिस्तान तक कह रहा है हमको पैसे तुम डेवलप कर लेंगे। अफगानिस्तान को तुमने मार दिया, वहां पे निहत्तों को मारा, वहां पे 50 को बच्चे औरत मरे ना, अब लड़ो ना भारत से, ईट से ईट बजा दी तुम्हारी। और तुम इतने कायर कि ये सिविलियन का फायदा उठा रहे हैं कि पाकिस्तान, भारत मारे नहीं तो हम अपना एयर स्पेस है उसको खोल के रखते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि आखिरकार कब तक दुनिया जो है इस टेरर स्टेट को फंड करती जाएगी? कब तक? आखिरकार कब ये बंद होगा? पीस, स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की आप बात करते हैं, बट इसमें से क्या कोई मीट हो रहा है? नहीं हो रहा है, कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है। ये चीज है। लेकिन आपको बता दूं कि ये रुकेगा। भारत को प्रेशर बनाना चाहिए, पूरी दुनिया पर सबूत देना चाहिए, और भारत को अब सबके सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने, इंडिया को देखिए, हम अपना बड़ा दिल रखते हैं, लेकिन ये ऐसे चलेगा नहीं दोस्तों। हमको ताकत दिखानी होगी अपनी।
बाकी साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग आप कोर्स को अवेल करें और हमको सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्यार करते हैं आपसे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू सो मच।